हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका भविष्य निर्माण आपके आज पर निर्भर करता है, ना कि आने वाले कर पे। ठीक है, तो आज का यूटिलाइज करते हुए जो भी आपके हाथ में समय है उसका पूर्ण उपयोग करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल जो 2023 मेंस हुआ है 26 अक्टूबर 9 AM वाली शिफ्ट, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, अगर सेंटेंस कोई दिया हो जिसमें एक्सेस डिनाइड की बात की गई हो, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने किसी व्यक्ति को एक्सेस डिनाई किया है। क्या बोलेंगे पैसिव वॉइस में? लेट द एक्सेस बी डिनाइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टिडली फ्रॉम द चिमनी। अब चिमनी से स्मोक धुआं, लेफ्ट मतलब जाना, रोज मतलब उठना, वेंट अगेन जाना, हंग मतलब लटक जाना, जो हैंग करना होता है ना, उसका पास्ट टेंस फॉर्म हंग। तो अब चिमनी से धुआं जा नहीं रहा, चिमनी से धुआं उठ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी रोज इज करेक्ट। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर ग्रेटर गुड। तो दो पॉलिटिशियंस हैं, भलाई के लिए मतभेद होने के बावजूद भी उनने क्या किया होगा? उनने अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए हाथ मिलाया होगा, राइट। तो यही यहाँ पे पॉलिटिशियन जो राइटर है वो यही बताना चाह रहे होंगे कि भाई उनने अपने मतभेदों को साइड में रखते हुए क्या किया? एक साथ काम करने की बात कही, राइट। तो इसको क्या बोला जाएगा? पहला है बरी द हैचेट, जिसका मतलब होता है समझौता करना, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जिसका मतलब होता है गलत समझना, जो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। ब्लो ऑफ स्टीम, ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि अपनी भड़ास निकाल देना, सारा गुस्सा निकाल देना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है रात भर काम करना। सो यहाँ पे उनने क्या किया? अपने डिफरेंसेस को साइड में रखा ना, मतभेद अलग करे। सो ऑप्शन ए बरी द हैचेट इज करेक्ट। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। अवार्ड उसको डायरेक्टर द्वारा दिया गया, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टर, द डायरेक्टर क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? द डायरेक्टर। डायरेक्टर को क्या दिया गया? प्रेजेंटेड। क्या प्रेजेंट किया गया? प्रेजेंटेड। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया हमारा। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द अवार्ड। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड, और किसको दिया गया? टू हर। ठीक है, अब देखते हैं। द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। By this time tomorrow I dash the work assigned to me। अब देखो, कल इस समय तक, फिर जो काम मुझे असाइन किया गया होगा उसकी बात कर रहे हैं। और कल इस समय, सपोज करो अभी मान लो शाम के 6 बजे हैं। ठीक है, तो कल शाम के 6 बजे तक अब मैं कुछ कर चुका हूंगा, जो मेरे को काम दिया होगा उसके बारे में बात की जा रही है, या तो मैं वो काम कर रहा हूंगा। बट यहाँ पे वर्क जो असाइन किया गया है मुझको, उसके कंप्लीशन की बात की जा रही है। विल डू कल मैं करूंगा, जो मेरे को काम असाइन किया जाएगा वो मैं करूंगा। विल और डू यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। विल हैव डन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि मैं कर चुका हूंगा, फिनिश कर चुका हूंगा कल इस समय तक अपना काम जो मुझे दिया गया होगा। सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। अब यूनिवर्सल जो है ये क्या है? ये एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके साथ में मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम सिनेमा के बारे में बता रहे हैं कि सिनेमा इज अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, की सिनेमा दुनिया भर में एंटरटेनमेंट का साधन है, यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट है। एन यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट नहीं आएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी इनकरेक्ट है। अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Everyone should respect those parents,
टीचर्स एंड एल्डर्स। तो हर किसी को अपने पेरेंट्स, दोज पेरेंट्स, उन पेरेंट्स की नहीं, अपने पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोज पेरेंट्स की बजाय क्या आएगा, देयर पेरेंट्स, THEIR, देयर। तो एंड एल्डर्स, रिस्पेक्ट दोज, दोज में एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे एरर है। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, आपको किसके द्वारा इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पोजिशन पढ़ाएगी। अब इसको क्या करना है, एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो बाय होम का क्या हो जाएगा, हु, और फिर वर्ब क्या है, टॉट। तो हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ओके, करेक्ट है बिल्कुल। सो देखते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द बुक whom I wanted to buy, ये वो किताब है जिसको मैं परचेज करना चाहता था। whom पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन के साथ में यूज किया जाता है, यहां पे यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि किताब कोई पर्सन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, यहां पे किताब के साथ में यूज किया जाएगा दैट या फिर विच। बेस्ट यूसेज है दैट, विच भी अगर होगा तो भी करेक्ट होता। ठीक है, द बुक, दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड टू बाय। तो whom I इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी में एरर है। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब, अब यहां पे दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर शी क्विट हर जॉब, कि अपनी जॉब छोड़ने से पहले वो लोग हैप्पीली मैरिड थे। ठीक है, यहां पे एरर है। सो ए पार्ट में एरर नहीं है, बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट कहां है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हमें इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच में चुननी है। तो डायरेक्ट स्पीच में देखो, द प्रिंसिपल से टू मी नहीं आएगा, द प्रिंसिपल सेड टू मी। फिर सेड टू मी जब हम डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं तो कोट्स आते हैं, यहाँ पे बिना इन्वर्टेड कोट्स के नहीं आएगा। ठीक है, ये एरर है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल सेड टू आई, इनकरेक्ट है, प्रिंसिपल सेड टू मी होना चाहिए। द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He is taller and most handsome than his friend. अब देखो, जब हम कंपैरिजन की बात करें ना कि वो अपने दोस्त से ज्यादा लंबा है और ज्यादा टॉल है, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या आएगा, he is taller and मोस्ट की बजाय आएगा मोर हैंडसम देन हिज फ्रेंड। द मोर, वेरी मोर, मोर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाइट द बुलेट, अब इस ईडियम का सही से मीनिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, हमें वो सिलेक्ट करना है। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि काफी अनप्लेजेंट, खराब स्थिति होने के बावजूद भी कोई कार्य करना। ठीक है, मजबूरी को स्वीकार करना या फिर पेन वगैरह होने के बावजूद, दर्द होने के बावजूद भी तकलीफ सहने की हिम्मत रखना। राइट, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, ये तो कोई मतलब नहीं बता रहा ना यहाँ पे बाइट द बुलेट का। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद सर्जरी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट बता रहा है कि दर्द के बावजूद भी, तकलीफ के बावजूद भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड, जब बात करें आई हैव एवर एनकाउंटर्ड तो इससे पहले मैंने ऐसा कभी टास्क नहीं देखा होगा, ये बोलना चाह रहे हैं वो। तो द चैलेंज की बजाय क्या आएगा, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग, क्या होगा, मच चैलेंजिंग, मोर चैलेंजिंग, चैलेंजिंग या मोस्ट चैलेंजिंग, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की आज दिन तक मैंने ऐसा टास्क नहीं किया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी वेसिलेट्स अ लॉट व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन, वेसिलेट्स का मतलब क्या होता है, वेसिलेट्स का मतलब होता है कि निर्णय आप लेते हैं तो उसमें आप बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं, आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब वेसिलेट्स के स्पेलिंग होते हैं VACILLATES, ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्पेलिंग, डबल सी। ठीक है, तो VACILLATES, वेसिलेट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू यूज एंड डैश टू स्टीयर अ बोट, अब बोट सभी ने देखी है, इस तरीके की बोट होती है, उसके साथ में उसको चलाने के लिए जो पतवार होती है, जिसको हिंदी में पतवार बोलते हैं, चप्पू, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है और। ठीक है, क्या बोला जाता है, और। तो यहाँ पे ऑप्शन
बी और इज करेक्ट। आर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो है वो ऑल्टरनेट बताने के लिए यूज किया जाता है कंजक्शन, ठीक है। और ये होता है जो किसी चीज की और होती है ना, धातु वगैरह की, मटेरियल की, मेटल की और होती है। बेसिक फॉर्म जो होता है, खदान जहां पे भरपूर मात्रा में मिलता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और से। तो यहां पे ऑप्शन बी और इज करेक्ट। ही सेड 2 and 2 make 4। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो क्या बोलेंगे, ही सेड दैट 2 and 2 make 4। सेज नहीं आएगा, सेड आएगा। ही सेड दैट 2 and 2 make 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The authority refused to pay any heed to the dash demands made by the workers। trivial, trivial का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, बहुत माइनर, इनसिग्निफिकेंट। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम ही बताना है ट्रिवियल का। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब शाही, बहुत ठाट बाट वाली। कंसीटेड, कंसीटेड मतलब अभिमानी। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी कि तुच्छ, ट्रिवियल। और इडियोटिक मतलब मूर्ख। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनसिग्निफिकेंट इज करेक्ट। जो रेलेवेंट नहीं है उन डिमांड्स को मानने के लिए अथॉरिटीज ने मना कर दिया कि भाई ये रेलेवेंट नहीं है। Ashok was not only a great warrior but also a very wiser ruler। अब अगेन देखो डिग्री का, देखो not only a great warrior, ठीक है, but a wiser, wiser कंपैरेटिव डिग्री है। हम एक व्यक्ति की उसकी जो किस तरीके का वो व्यक्ति था वो बता रहे हैं, किसी के साथ में कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं। तो वाइजर की बजाय क्या आएगा, एंड वेरी वाइज, ठीक है। ऑप्शन ए वाइज इज करेक्ट। They want to live in first floor of the building। अब आप किसी भी बिल्डिंग के किसी फ्लोर की बात कर रहे हैं तो आप उसमें रहेंगे, फ्लोर के अंदर थोड़ी रहेंगे, उस फ्लोर पर रहेंगे ना। ऑन, इन नहीं होगा, ऑन। तो ऑफ दिस बिल्डिंग, लिव इन द फर्स्ट फ्लोर की बजाय लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ही लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, ही लिव्स ऑन महात्मा गांधी रोड, ठीक है, नॉट इन महात्मा गांधी रोड, ठीक है। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन वाटर। अब यहां पे हमें एरर फ्री स्टेटमेंट ढूंढना है। तो थ्रो अ राउंडर नहीं, आप किसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं क्या, नहीं ना, कि इससे राउंडर स्टोन आप ढूंढो। आप बोल रहे हैं थ्रो अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन वाटर। थ्रो राउंडेस्ट, अगेन कंपैरिजन। मोर राउंड, अगेन मोर और राउंडर, कंपैरिजन। मोर राउंड, throw a round stone to create ripples in the water। option D is correct। The students eagerly their awaited results। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, इनकरेक्ट फॉर्म में लिखा है the students eagerly awaited their results, ठीक है। तो क्या होगा, the students eagerly awaited, awaited पहले, their बाद में। The awaited eagerly results their students, incorrect। eagerly awaited the students their results, the students eagerly awaited their results। option C is correct। The girl was dash as she was drenched in rain। अब drenched मतलब पूरी तरीके से भीगा हुआ। तो अगर आप पूरी तरीके से बारिश में भीग चुके हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ठंड लगेगी ना। तो बोल्ट, बोल्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। बोल्ट का मतलब होता है दौड़ना, भागना। टाइट मतलब एकदम कस के, टाइट सी चीज। कोल्ड मतलब सर्दी लग जाना, ठंड लग जाना। गोल्ड सोना। तो यहाँ पे बारिश की वजह से आपको कोल्ड हो जाएगा। द गर्ल वॉज कोल्ड, उसको ठंड लग रही थी क्योंकि वो पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी। He said, I bought this book for my brother। उसने कहा मैंने ये किताब अपने भाई के लिए खरीदी है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो he said, फिर कोट्स हट जाएंगे, that, I की बजाय क्या आ जाएगा, he, फिर क्या आएगा, he had, सिंगुलर है ना, तो he had bought this की बजाय क्या आ जाएगा, that book for my की बजाय क्या आ जाएगा, his, for his brother। he said that he has नहीं आएगा। he said that he buy, incorrect। he said that he had bought that book for his brother। option C is correct। we has seen, we के साथ में has नहीं आता, we प्लूरल है तो साथ में क्या आएगा, have, प्लूरल फॉर्म आएगी वर्ब की। तो we have seen that movie before, हमने वो मूवी पहले भी देखी थी। has seen की बजाय have seen। ऑप्शन डी में एरर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The speaker's
एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस कुछ वर्ड नहीं होता, इज ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मेन ऑफ इंडिया। द स्पीकर्स एम्फेसिस, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे एम्फेसिस के गलत है, EMPHASIS, एम्फेसिस, ठीक है, ई, ऑप्शन ए करेक्ट है। There is a place for grains in the backyard. जो ग्रेन्स रखने की जगह होती है, अन्नगाह, उसको बोला जाता है ग्रेनरी, ठीक है। डॉर्मिट्री, डॉर्मिट्री मतलब छात्रावास। एपियरी, एपियरी मतलब मधुमक्खी रखने की जो जगह होती है। ग्रेनरी यानी कि जहां पे गेहूं का, आप अनाज का संग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आर्काइव, आर्काइव मतलब जहां पे हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लोगों के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। डैश दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि ये जो आपका विचार है इसको बनाए रखना, इसको पकड़ के रखना, ठीक है। तो आप उसको बोल रहे हैं कि इस चीज को हमेशा अपने अंदर संजो के रखना, तो आप क्या बोलेंगे, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। होल्ड ऑन दैट थॉट नहीं, होल्ड टू नहीं, होल्ड अगेंस्ट नहीं, क्या होगा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, उसको पकड़ रखो विचार को, ठीक है। She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking. अगर कोई व्यक्ति है जो अपने बात को चाहे वर्बल चाहे रिटन फॉर्म में बहुत इफेक्टिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा सकता है, बता सकता है, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, इनकोहेरेंस नहीं बोलते। इनकोहेरेंस का मतलब होता है जो जिसमें लैक ऑफ क्लैरिटी हो, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब होता है कंफ्यूज तरीके का, कोई व्यक्ति जो अपने लिखने के तरीके में हर चीज में कंफ्यूज्ड है, कि पहले आपको बताना था कि भाई परेशानी क्या है, तो वो एक परेशानी बता के, उसका सोल्यूशन बता के, फिर कहीं और से दूसरी परेशानी, मतलब कोई रैंडमली उठा के कुछ भी लिख रहा है, कोई कंफ्यूज्ड है। आर्टिकुलेशन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नायाब तरीके से इफेक्टिव वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मम्बलिंग, मम्बलिंग मतलब धीरे धीरे बड़बड़ाना, जिसको बोलते हैं ना, क्या बड़बड़ा रहे हो अपने मुंह में, वो होता है मम्बलिंग। सो ऑप्शन सी आर्टिकुलेशन इज करेक्ट। The ongoing fight for social justice and equality continues to be significant global dash। बोल रहे हैं जो अभी लड़ाई चल रही है सामाजिक जस्टिस की और इक्वालिटी की, बराबरी की, वो पूरी दुनिया भर में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, केंद्र है, कुछ भी हो सकता है। Movements advocating for racial, gender and LGBTQ+ equality। अलग अलग जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, किसके लिए, चाहे तो रेशियल इक्वालिटी हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे LGBTQ+ कम्युनिटी को इक्वालिटी की बात आ जाए, ठीक है। पर अलग अलग जगह पे इक्वालिटी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास चले हुए हैं, एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। और साथ ही साथ जहां पे सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस है उसको भी एड्रेस करने की बात की जा रही है। हैव डैश मोमेंटम इन रीसेंट ईयर। अब यहाँ पे मोमेंटम पकड़ने की बात की होगी कि पिछले कुछ सालों में ही इसमें ज्यादा जोर आया है, तो हैव गेन्ड हो सकता है मोमेंटम। People are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that dash inequality and fostering inclusivity in all aspects of society। अब बोल रहे हैं कि लोगों का जो ध्यान है वो बढ़ रहा है इस तरफ कि भाई कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें ऐसे ढांचों को डिसमेंटल करना, यानी कि तोड़ना, जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, और हमें इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करने की जरूरत है समाज के सभी तबकों में, सभी एस्पेक्ट्स में। Calls for justice, representation and equal opportunities have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world। जो दुनिया भर में आह्वान किया जा रहा है जस्टिस का, रिप्रेजेंटेशन का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने का, इन सब ने स्पार्क कर दिया है, यानी कि उत्पन्न कर दिया है किस चीज को, कॉन्वर्सेशंस और इनिशिएटिव्स को, जिनका की मुख्य उद्देश्य क्या है, क्रिएटिंग अ मोर, ज्यादा इक्वल दुनिया क्रिएट कर पाना। इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग
challenge biases and actively promote diversity. तो it is crucial to engage, हो सकता है कि meaningful dialogues में हम engage हों, challenge करें हम biases को, भेदभाव को challenge करें, और actively हम किस चीज़ को promote करें, diversity को, कि भाई अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं, हमें जो जैसा है उसको वैसे ही accept करना चाहिए, हम ये ना उम्मीद करें कि अगला बंदा हमारे according ढल जाए. And to build a society where everyone has equal rights, और ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ पे हर इंसान के पास एक बराबर अधिकार हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर का हो, किसी भी सेक्स का हो, कोई भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो, पर हर इक्वल उसके राइट्स हों और उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों. ठीक है. तो ongoing fight for social justice and equality continues to be significant global drift. ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे से चेंज होना, स्लोली चेंज करना. ठीक है. फोकस मतलब केंद्र बिंदु, जिसके ऊपर पूरा फोकस है, तो ग्लोबल फोकस है इसके ऊपर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. डिस्पर्शन मतलब अलग हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, प्रसारित हो जाना. और डाइवर्जेंस मतलब अगेन अलग होना, जो कि यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम ग्लोबल फोकस की बात कर रहे थे. ठीक है. मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, जेंडर एंड LGBTQ+ इक्वालिटी as well as addressing systematic discrimination and injustice have dash momentum, have provided का मतलब होता है प्रदान करना, gained मतलब बढ़ना, पकड़ना. यहाँ पे हम बोल रहे ना कि उसका मोमेंटम और तेजी से आया है, और तेजी से उसने स्पीड पकड़ी है. स्कैटर्ड मतलब बिखरना, और इन्वोक्ड मतलब आवाहन करना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी गेन मोमेंटम इज करेक्ट. People are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that dash inequality and fostering inclusivity in all aspects of society. Structures that refract का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना. सीज मतलब किसी चीज को रोकना, बंद करना. परपेचुएट का मतलब होता है किसी बात को बनाए रखना या कंटिन्यू रखना. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी, जहां पे अभी भी इनइक्वालिटी बनी हुई है, उन ढांचों को तोड़ने की बात की जा रही है. टर्मिनेट मतलब समाप्त करना. ठीक है. तो जो ढांचे समाप्त कर चुके हैं इनइक्वालिटी को, उनको हम तोड़ेंगे थोड़ी. सो ऑप्शन सी परपेचुएट इज करेक्ट. इट इज क्रूशियल टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग. बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीनिंगफुल डायलॉग में क्या होना, इवॉल्व मतलब कि चेंज होना. ठीक है. आगे और बेहतर होना. ठीक है. इंगेज मतलब संलग्न होना, शामिल होना. मैनिफेस्ट मतलब किसी चीज को प्रकट करना. आप मैनिफेस्ट करते हैं, दिमाग में विचार करके उस चीज को सत्य साबित कर देते हैं. या कोइंसाइड मतलब कि सेम टाइम पे कोई चीज का होना. सो यहाँ पे इंगेज करने की बात की जा रही है मीनिंगफुल डायलॉग्स में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. On woody plants known as vines, luscious, smooth-skinned berries called grapes grow in dense cluster. बोल रहे हैं लकड़ी वाले जैसे झाड़ियों वाले प्लांट्स में, जिनको हम वाइन्स कहते हैं, उसमें लशियस मतलब स्वादिष्ट, मीठे स्वादिष्ट, और बड़ी ही स्मूथ स्किन वाले, कोई उभार वाली, जैसे ऑरेंज की स्किन होती है उसमें गड्ढे होते हैं, पर ग्रेप्स की स्किन होती है एकदम स्मूथ होती है. राइट. तो स्मूथ स्किन वाली बेरीज लगती हैं जिनको ग्रेप्स कहा जाता है, जो कि डेंस झुंड में लगती हैं. इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चिले, रोमानिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया. बड़े मुख्य रूप से ग्रेप्स तो इन देशों में उगाए जाते हैं. ऑल ऑफ विच हैव वार्म समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स, जहां पे ज्यादा गर्मी होती है गर्मियों के दिनों में, और विंटर्स जो है वो मॉडरेट होते हैं, यानी कि ठीक ठाक नॉर्मल से विंटर होते हैं. टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स दैट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन. अब टेबल ग्रेप्स क्या होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा मीठे होते हैं. ठीक है. और जिनका मुख्य उद्देश्य होता है कि तोड़ो और खा लो, फ्रेशली कंज्यूम करो.
टू क्रिएट वाइन 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रश्ड। अब वाइन्स बनाने के लिए 80% दुनिया भर के ग्रेप्स जो हैं वो क्रश कर दिए जाते हैं। द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, और फिर फर्मेंटेशन की मदद से, फर्मेंटेशन मतलब सड़ाने के, गलाने की, सड़ाने की जो प्रोसेस होती है उससे वो वाइन बन जाते हैं ग्रेप्स। टू मेक रेजन्स ग्रेप्स मस्ट ऑल्सो बी ड्राइड। अब अगर आपको किशमिश बनानी है तो किशमिश बनाने के लिए आपको ग्रेप्स को ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है, सुखाना पड़ेगा। ग्रेप्स रिपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त। अब कैलिफोर्निया के इलाके में जो ग्रेप्स हैं वो अगस्त के महीने में पक जाते हैं। दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स, फिर उनको उनकी झाड़ियों से, जिनको वाइन्स बोला जाता है, उनसे अलग कर दिया जाता है, कट कर लिया जाता है, एंड लेफ्ट ऑन ट्रेस टू ड्राई फॉर 2 to 3 weeks। फिर उनको 2 से 3 हफ्ते के लिए ट्रे पे रख दिया जाता है सूखने के लिए। सो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेजन्स दे आर फर्दर कुक्ड एंड स्टीव्ड इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स। बोल रहे हैं फिर इनको पूरे तरीके से रेजन यानी कि किशमिश बनाने के लिए और पकाया जाता है, और स्टीप मतलब सोखना, किसी चीज में, किसी लिक्विड में, बेसिकली पानी या उसके अंदर मिलाए गए कुछ एंजाइम्स के लिक्विड में इसको सोक किया जाता है कुछ स्पेशल तरीके के ट्रीटमेंट्स के लिए। According to studies, 1 acre of grapes can make roughly 15,000 glasses of wine on average। पूरे शोध के द्वारा ये पाया गया है कि 1 एकड़ अगर हम ग्रेप्स रखते हैं तो उससे 1500 ग्लासेस जो हैं, 15,000 ग्लासेस जो हैं वो वाइन्स के बनेंगे, एवरेज ग्रेप्स के। ग्रेप्स ऑफ द थॉम्पसन, फ्लेम, रूबी, पार्ले एंड टोके वैरायटीज आर पॉपुलर। तो ये किस्में हैं ग्रेप्स की जो बहुत ज्यादा फेमस है। आपको कौन सी किस्म के बारे में पहले पता था, आप बताइए। सो इन विच रीजन डू ग्रेप्स रिपन इन अगस्त? हमने कैलिफोर्निया की बात की थी। चिले, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या कैलिफोर्निया? ऑप्शन डी कैलिफोर्निया इज करेक्ट। Based on your reading of the passage, select the most appropriate word which best describes luscious। smooth luscious नहीं होता, delicious का मतलब luscious होता है, juicy luscious हो सकता है, large बड़ा, soft no, juicy ऑप्शन बी luscious से सबसे ज्यादा मेल खाता है, स्वादिष्ट, रस भरा, ठीक है। What does fermentation process do? फर्मेंटेशन प्रोसेस से ग्रेप्स को वाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो टर्न्स ग्रेप्स इनटू रेसन नहीं, उसके लिए ड्राई करना पड़ता है। मेक्स ग्रेप्स लार्जर नहीं, टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस, तो ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire। बोल रहे हैं स्टील बहुत टफ होती है और बहुत आसानी से हम उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं और उसको पतले पतले वायर्स में बना सकते हैं, वायर की शेप में बना सकते हैं। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper। अब हम special alloys बना सकते हैं स्टील से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, हम इनको उसमें ऐड कर देंगे और नया एलॉय बना देंगे। alloys give steel unusual hardness। अब अगर हम इसमें एलॉयज ऐड करेंगे तो उसमें हार्डनेस बन जाती है, टफनेस आ जाती है और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, और जिसकी वजह से इसके अंदर जंग नहीं लगता, ऐसी इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आज की डेट की जो मॉडर्न इंडस्ट्री सिस्टम है उसकी रीढ़ की हड्डी है स्टील, ये कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद tools and machinery of these metals। बोल रहे लगभग जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं या तो वो खुद आयरन या स्टील की बनी होंगी, इनके एलॉयज से बनी होंगी, या फिर वो ऐसी इंडस्ट्री में बनी होंगी जहां पे इन एलॉयज की, इन आयरन स्टील की मशीनरी लगी होगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। ये तो स्टील से बनते ही हैं। Even the safety pins and the needles you use are made from steel। stainless steel लिखा होता है ना, बर्तन भी stainless steel। oil wells
आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, ऑयल के जो कुएं हैं वो भी स्टील की मशीन से खोदे जाते हैं. स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की पाइप्स द्वारा ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है. मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट. ठीक है. फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील. लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क. ठीक है. फ्रेमवर्क मतलब स्टील का ढांचा होता है. बेसिकली अंदर लोहे का और स्टील का मिक्स करके ढांचा लगाया जाता है, उसी के अंदर कंक्रीट भरा जाता है. ठीक है. सो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो स्टील के ढांचे पे टिकाई जाती हैं. वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. क्यों कहा जाता है स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का? क्योंकि हर एक टूल, हर एक मशीनरी जो है लगभग वो स्टील से बनी है. क्योंकि स्टील टफ है इसलिए नहीं. स्टील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the tone of the passage? टोन काफी इंफॉर्मेटिव है, क्रिटिकल नहीं है, आयरॉनिकल नहीं है, जजमेंटल नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रदान कर रही है. ऑप्शन सी इंफॉर्मेटिव इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज कैसे आइडेंटिफाई करना है? डिस्क्रिप्टिव, कॉज एंड साइड इफेक्ट, सिक्वेंशियल, क्लासिफिकेशन. तो डिस्क्राइब कर रहा है वो स्टील क्या चीज है, कैसी है, क्या उसके फायदे हैं, नुकसान है, कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव है. सो ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव इज करेक्ट. सिलेक्ट एन appropriate title for the passage from the given option. Mineral ores, manufacturing, steel industry, resources of steel. So यहाँ पे steel industry, option C is correct. The discovery of a new bird species has sparked excitement among ornithologists. बोल रहे हैं कि नई एक चिड़िया की प्रजाति का पता चला है. ठीक है. जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोताहल मचा हुआ है किसमें? ऑर्निथोलॉजिस्ट में. और बर्ड, चिड़ियाओं के बारे में जो एंथुजियास्ट हैं दुनिया भर में, यानी कि उनके बारे में जानने के जो इच्छुक रहते हैं लोग, जिज्ञासु लोग हैं दुनिया भर के, उनके अंदर. द बर्ड नेम द सफायर विंग्ड वॉर्बलर. बोल रहे हैं चिड़िया जिसका नाम दिया गया है सफायर विंग्ड वॉर्बलर, डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेन फॉरेस्ट. जो कि एक दूर दराज के बीहड़ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले आइलैंड के रेन फॉरेस्ट में पाया गया है. इज अ यूनिक बर्ड, एक बहुत ही नायाब चिड़िया है. विद वाइब्रेंट ब्लू फेदर्स, इसके बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत ही चटक जो है ब्लू फेदर्स हैं. एंड अ डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग, और इसकी आवाज जो है बहुत ही सुरीली है. Bird watchers and nature enthusiasts have been flocking to the island in hopes of catching a glimpse of this elusive and captivating creature. बोल रहे हैं दुनिया भर में जो पक्षी के ऊपर नजर रखने वाले, पक्षियों को जानने वाले नेचर एंथुजियास्ट जो हैं, वो अब इस आइलैंड पर आ रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको बस एक झलक दिख जाए इस एल्यूसिव यानी कि नायाब और बहुत ही रेयर और कैप्टिवेटिंग यानी कि मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस जानवर की, इस प्राणी की, उनको बस एक झलक भर दिख जाए. The discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats. अब जो हमारे सामने देखो इतने सालों से इंटरनेट और सब चीज़ें मौजूद हैं दुनिया भर में, है ना, बट हमारे सामने ये जो पक्षी है ये आज निकल कर आया है. तो बोल रहे हैं कि अगर हमें आज जाके इस पक्षी के बारे में पता चला है तो इससे ये चीज़ साफ हो जाती है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने की और उनको प्रोटेक्ट करने की. Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory patterns. बोल रहे हैं कि अब इसी कोताहल के बीच में जो इस नई चिड़िया के डिस्कवरी के साथ में जो कोताहल हुआ है, इसी बीच में जो दुनिया भर के रिसर्चर्स हैं वो किस मिशन के ऊपर जुट गए हैं? वो इस मिशन के ऊपर जुट गए हैं कि हम इस चिड़िया का माइग्रेटरी पैटर्न स्टडी करें. इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस. अब क्या किया गया है? सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस की मदद ली जा रही है. दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीशीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस. अब वो प्लान कर रहे हैं कि हम ये देखें कि ये जो चिड़िया है
ये किस तरीके से दुनिया के कोने कोने में माइग्रेशन करती है। माइग्रेशन कब किया जाता है, जब एक जगह पे ठंडा इलाका, ठंडी आ जाती है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, पक्षी ऐसे करते हैं। तो वो कैसे करती है, बाय अनरावलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स एंड स्टॉप ओवर लोकेशंस। अब बोलते हैं जैसे ही हम खुलासा करेंगे कि किस रास्ते से जाती है, माइग्रेट करती है और कहाँ कहाँ जाके रुकती है, ठहरती है, साइंटिस्ट hope to gain insights into the challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travel। बोल रहे हैं साइंटिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या चैलेंजेस सैफायर विंग्ड वॉबलर के बस रास्ते में आते हैं जब वो इतनी दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल करती है, इतनी थकाने वाली जो जर्नी इसकी होती है। The local community on the tropical island has embraced the newfound avian resident with great enthusiasm। बोल रहे हैं जो लोकल वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो भी लोकल वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, उन सब ने इस आइलैंड पर ये जो नई चिड़िया पाई गई है, इसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बड़े ही उत्साह से अपना लिया है। एफर्ट्स आर अंडरवे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट एंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्विजिट स्पीशीज। अब लगातार क्या कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें कंजर्वेशन करना, ताकि हम इस प्राणी को जो है लगातार बनाए रखें, ऐसा ना हो कि ये भी एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके एरियाज को, उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। Based on the given passage, which of the following inferences can be made? The sapphire-winged warbler is an aggressive and territorial bird species. No. Conservation efforts are solely focused on protecting the sapphire-winged warbler. Incorrect. हमें सभी जानवरों को बचाने की जरूरत है ना। The discovery of the sapphire-winged warbler has sparked global interest in bird watching. Option C is correct कि और लोगों को इसने आकर्षित कर दिया है। Which statement best reflects the fact mentioned in the given passage? The sapphire-winged warbler is the only bird species on the tropical island. Incorrect है। Schools on the island organize annual bird watching competition. No. Researchers are using satellite tracking devices to study the bird's migratory pattern. Option C is correct. Select the most appropriate title for the given passage. The unique features of sapphire-winged warbler, the migratory journey of sapphire-winged warbler, conservation efforts in tropical rainforests, the curious behavior of birds in remote islands. तो यहाँ पे the migratory journey of sapphire-winged warbler is correct. Identify the most appropriate एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर। स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है, या किसी को देखना या घूरना। तो इसका जो यहाँ पे सबसे बेस्ट मीनिंग फिट बैठ रहा है, वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी मतलब एकदम लाइवली, एनर्जी से भरा हुआ, एक्साइटमेंट, उत्साह। ग्लिम्प्स मतलब झलक, किसी को देखना। और ऑडियसनेस का मतलब होता है कठिनता, जटिल, मुश्किल। सो यहाँ पे स्टेयर मतलब देखना, घूरना, ग्लिम्प्स मतलब देखना। सो ऑप्शन सी जो है इस एकदम करेक्ट बैठ रहा है। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे, कहाँ पे आपका एरर आया था। ठीक है, और आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। जो भी आपका स्कोर आ रहा है जरूर लिख के मेंशन कीजिएगा, और वी होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।